आज मैं जिला हॉस्पिटल को एक मीडिया वाले के ऊपर चिता हमला करा था परसों के दिन। वो कल मैं सीएम के साथ प्रोग्राम में था, उसके लिए आ नहीं सका, मुझे पता नहीं चला। लेकिन आज पेपर में देखा, इमीडिएट वो मेरा साथी है, मैं पेपर लाइन से आया हूँ, इसलिए मेरा सभी संबंध मीडिया से है। उसके बावजूद एक इंसान के ऊपर चिता हमला करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट होके उसके तहकीकात करना चाहिए। तो जो जनवड़ा से जो मांजर नदी से जो बीदर को पानी सप्लाई हो रहा था, वो 1974 में जो स्टेब्लिशन हुआ था, वो उसके लिए मैं एक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ, मैं स्टेट टीवी का। जब वो रिपोर्टिंग करने के लिए मैं गया था, मैं जनवड़ा से 2 किलोमीटर अंदर है, वो तो लाल रास्ता है, वो अंदर है। और जाने के बाद मैंने पूरा शूटिंग किया वहाँ पे, पूरा वो नदी का जो पानी आ रहा, जैसा ओल्ड जो भी है, तकरीबन मेरे हिसाब से 50 लाख का तो आइटम वेस्टेज होंगे वहाँ पे, केईबी का है, सभी को आइटम है। मैं सरकार का प्रॉपर्टी को ये करने के लिए, न्यूज़ करने के लिए गया था मैं। जाने के बाद मैंने शूट किया पूरा, और रूम का हो गया, पूरा शूट किया मैं। करने के बाद जैसा मैं भी थोड़ा मोड़ने वाला था, ऐसा ही ठहरा था, तकरीबन से अब साउंड आया मेरे को, गुरु बोल के साउंड आता है कि देखे तो चिता सामने ही है मेरा। जब मैं पीछे भागा तो कैसे भी, जब भी मेरे को कन्फर्म हुआ कि मैं आज का चिता का खाना मैं ही हूँ, मैं तो बच नहीं सकता, मैं सोच के ऐसे ही ठहर गया। थोड़ा ऐसा दौड़ रहा था वो मेरा ऊपर, वो अटैक करके यहाँ पे अटैक करा। मैं जैसा कि ऐसा झुका, क्या है कि वो कुछ बचने के लिए कुछ तरीका करा मैं, लेकिन वो लगा था कि मैं ऐसा हुआ था, वो मेरे ऊपर उड़ते कि उसको यहाँ पे कैसा पकड़ा कि पता नहीं मेरे को। तो वो जो मशीन पे पकड़ के जैसा मैंने राइट को उसको फेंका, लेफ्ट को फेंका, किधर फेंका कि मेरे को नहीं ऐसा करके उसका पाँव को नीचे से मैं उधर उड़ी मारा उधर में। ನಾನು MLC ಅರಳಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಗೌಡ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌಡ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ TV ರಿಪೋರ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದವರು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಟಿ ಹರಿದಕ್ಕೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಪಂಜ ಹೊಡೆದ, ಕಾಲು ಕಚ್ಚದ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಸ್ಕೊಳಣ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಂಗೆ ಚಿಂತೆ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತಾರ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ ಮೊದಲಾಗಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಆಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದು ನಿಜವಾಗದ ಅಂತ. ಈ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದವ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯದಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಅವಾಗ ಬಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಪತ್ರಕರ್ತನೇ ಗತಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ನೀವು ಅಂತ ನೀವು CM ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ಹೌದು, ನೀವು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು DF ಅದವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ರು. ಹೌದಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅವತ್ತು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಪೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತೇ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓನ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ನರಗಿರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲೇ ಅದ ಸರ್. ಇದು ಮ್ಯಾಲಿದ್ದೇ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಅದ್ರಾಗೆ ಅದ, ಒಳಗೇನು ಡೀಪ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಹರಿದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ
आज मैं जिला हॉस्पिटल को एक मीडिया वाले के ऊपर कल जो चिता हमला करा था परसों के दिन, वो कल मैं सीएम के साथ प्रोग्राम में था, उसके लिए आ नहीं सका, मुझे पता नहीं चला। लेकिन आज पेपर में देखा, इमीडिएट वो मेरा साथी है, मैं पेपर लेने से आया हूँ, इसलिए मेरा सभी संबंध मीडिया से है। उसके बावजूद एक इंसान के ऊपर चिता हमला करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट होके उसके तहकीकात करना चाहिए और उस पेशेंट के देख रेख करना चाहिए, ये नियम में है। लेकिन जिस दिन वो अटैक होने के बाद बच के आए जिस आदमी ने, संजू कुमार, उस रिपोर्टर ने बोला कि चिता हमला करा, लेकिन वो माने नहीं वो लोग अधिकारी। उस दिन जो स्टेटमेंट लिखे गए, उसके बाद से अभी तक के लिए 3 दिन हो रहा, आज कोई भी नहीं आया। ये बहुत दुख का बात है। डीसी और डीएफओ सब यहाँ आके देखना चाहिए था, उसके देख रेख करना चाहिए था, उसके बारे में जांच पड़ताल करना था, वो कुछ भी नहीं हो रहा। ये नेग्लिजेंस है, ये जो नेगलेक्ट करा उनके ऊपर एक्शन होना बोल के मैं अपील करता हूँ। अभी मैं यहाँ आने के बाद संजू कुमार से मिल के उनका हाल चाल सब देखने के बाद, हाल पूछने के बाद, मैंने कौन आया क्या नहीं बोल के पूछे तो कोई भी नहीं आया बोल के बोले। स्टार्टिंग एक दिन वो ऑफिसर कोई छोटा ऑफिसर आके चला गया, उसके बाद कोई भी नहीं आया बोलने के बाद मैं इमीडिएट डीसी को फ़ोन लगा, डीसी का फ़ोन नहीं लगा था। इमीडिएट हमारे इंचार्ज मिनिस्टर शंकर पाटिल को फ़ोन करा, उन्होंने अर्जेंट डीसी को फ़ोन करके वो इत्तला दिए, उन्होंने जो कुछ भी वहाँ पर देखो बोल के बोले, और उन्होंने भी डीएफओ को बात करके डायरेक्शन दिए है बोल के मुझे और रिटर्न बात करे। मेरा कहना इतना है, ऐसी ये छोटी से छोटी बात, ये छोटी सी बात नहीं है, छोटी से छोटी बात को तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गौर करना चाहिए, लेकिन ये बड़ा हादसा है। चिता हमला बोले तो उसके ये जनोड़ा वाटर फिल्टर बेल्ट है ना, वहाँ पे उन्होंने अपने शूटिंग के लिए गए थे, जहाँ पे वाटर सप्लाई का पुराना वाटर सप्लाई जो बिदर को था वो बंद पड़ा था। वो बंद पड़े से क्यों बंद पड़ा, क्या है हालत देखने के लिए उन्होंने एक स्टोरी बनाने के लिए गए थे कहते। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ये करते हो तो वहाँ कहाँ छुपा था पता नहीं, वो चिता वो डायरेक्ट हमला करा। लेकिन किसी भगवान से कृपा से उसके हिम्मत आया, उसके साथ झगड़ा करके उसको ढिकल के वो निकल के आ गए, वो बड़ी बात है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, अब वहाँ पे क्या हाल है, मतलब और किसी के ऊपर हमला करे या कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं, अभी मेरे को इंचार्ज मिनिस्टर पाटिल ने बोले वो चिता एक जगह नहीं ठहरता, अगर एक बार देखे बाद वो ये 100-150 किलोमीटर अलग भागता, वो एक जगह नहीं रहता। लेकिन उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक नियम है, वो नियम के ऊपर कहाँ जाना को उसका थियरी क्या है, उसको कैसा पकड़ना, वो देख के करने के लिए मीटिंग करने के लिए हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब बोले। उसके तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब अलर्ट हो सकता है। मुझे ये अपील है कि मैं जो भी ऐसा हादसा होता है इमीडिएट हरकत में आना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे संडे है, ये सीएम आया पीएम आया बिल्कुल सोने का नहीं है। सीएम आया तो उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन रहना क्या नहीं रहना वो रहते, लेकिन जो बावजूद उसका हटके जो अफसर रहते वो अटेंड करना चाहिए, वो अटेंड नहीं हुआ, ये बड़ी दुख की बात है। पेशेंट का क्या हालत है? पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है, थोड़ा होंठ फटा है और पैर को काटा है और कुछ मार लगे, लेकिन आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन ये खुदा की देन है बोल के समझना हम,
कि चिता के मुंह से कोई बच के आया सो अभी एग्जाम्पल नहीं है। अगर कोई हमला करता, सही से हमला होता था उसके ऊपर, निकल कर नहीं आता तो उन्होंने ख़त्म हुआ तो वो पता नहीं चलता था, उन्हें अकेले थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपील गवर्नमेंट से है, यहाँ पे जो चिता देखा गया उसको आने वाले 48 घंटे में जो भी कार्रवाई करना करके उसको पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ के लोग पूरा उस एरिया के लोग अब जो पेपर में आने के बाद भी सब डर पैदा हो, खौफ में हैं पूरा। अब ज़्यादातर किसान लोग क्या करते, ज़मीन को जाना रहता, अब ज़मीन को जाने को डर रहे हैं, घर से शाम में होते ही निकलने को डर रहे हैं। वो डर निकलना है तो उसको चिता को पकड़ना बोल के मेरा अपील है। तो जो जनवड़ा से जो मांझर नदी से जो बीदर को पानी सप्लाई हो रहा था, वो 1974 में जो स्टेबलिशन हुआ था वो, उसके लिए मैं एक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ, मैं स्टेट टीवी का। जब वो रिपोर्टिंग करने के लिए मैं गया था, मैं जनवड़ा से 2 किलोमीटर अंदर है वो, तो लाल रास्ता है वो अंदर है। और जाने के बाद मैंने पूरा शूटिंग किया वहाँ पे, पूरा वो नदी का जो पानी आ रहा, जैसा ओल्ड जो भी है, तकरीबन मेरे हिसाब से 50 लाख का तो आइटम वेस्टेज होंगे वहाँ पे, केईबी का है, सभी को आइटम है। मैं सरकार का प्रॉपर्टी को ये करने के लिए, न्यूज़ करने के लिए गया था मैं। यानी कि बाद मैंने शूट किया पूरा, और रूम का हो गया पूरा शूट किया मैं। करने के बाद जैसा मैं भी थोड़ा मोड़ने वाला था, ऐसा ही ठहरा था, तकरीबन से अब साउंड आया मेरे को, गुरु बोल के साउंड आता कि देखे तो चिता सामने ही है मेरा। जब मैं पीछे भागा तो कैसे भी, जब भी मेरे को कन्फर्म हुआ कि मैं आज का चिता का खाना मैं ही हूँ, मैं तो बच नहीं सकता, मैं सोच के ऐसे ही ठहर गया। थोड़ा ऐसा दौड़ रहा था वो मेरा ऊपर, वो अटैक करके यहाँ पे अटैक करा। मैं जैसा कि ऐसा झुका, क्या है कि वो कुछ बचने के लिए कुछ तरीका करा मैं, लेकिन वो लगा था कि मैं ऐसा हुआ था, वो मेरे ऊपर उड़ते कि उसको यहाँ पे कैसा पकड़ा कि पता नहीं मेरे को। तो वो जो मशीन पे पकड़ के जैसा मैंने राइट को उसको फेंका, लेफ्ट को फेंका, किधर फेंका कि मेरे को नहीं ऐसा करके उसका पाँव को नीचे से मैं उधर उड़ी मारा, उधर में जाके वो पाइप था उधर मैं पलट गया। सहज से वो विथिन सेकेंड में मतलब उसको दिखाया मैंने, वो क्या मैं था बोल के कि मेरे को पीछे देख के गए कि मेरे को पता नहीं है, वो चले गए चिता। वो जाने के बाद देखता हूँ पाँव तो ज़मीन को लग रहा नहीं, कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। मैं सोचा कि मेरा पाँव खा गए चिता। वो देखे तो खाली खून आ रहा था। जब पाँव लगड़ते एक ही पाँव के ऊपर आके गाड़ी का काके किक मारने को भी पॉसिबल नहीं था, ऐसे ही मार के थोड़ा एक 50 फीट पे आगे आ गए। जनवड़ा के गाँव के खेती वाले 2 बच्चे थे वहाँ पे, उनको बोला मैं ऐसा तो मेरे पर अटैक हुआ है, मुझे हॉस्पिटल तक लेकर जाओ बोल के उनको रिक्वेस्ट करा। तो वो बोला कि मुझे गाड़ी चलाने को नहीं आता है। और 50 फीट जाने तक वो एक फैमिली था, माँ, पिताजी, एक बच्चा था। उसका ऊपर जसकम बोल के यहाँ पे लिखा हुआ था, वो कपड़ा शर्ट था। वो पूछा तो वो बच्चा आके मेरे को पीछे सरका के बैठ गया, आगे गाड़ी चलाने के लिए बैठा था वो। उसका पिताजी आके मेरे को बोला कि वो बोल रहा था कि उसके बच्चे को ए नीचे उतर, कोई तो मरा तो किसको मालूम है, चल जाओ तुम निकलो बोल के बोला। सोच के मैं बोला ठीक है उतर जा बेटा बोल के मेरा मैं जैसे ही दो गियर पे लगा के जनवड़ा हॉस्पिटल तक आ गया। जब हॉस्पिटल तक आते कि वो बुला रहा हूँ मैं वहाँ को वर्कर को, कोई आने को तैयार नहीं है। कुछ गलत मतलब गुस्से से मैंने गालियाँ दे के भी बुलाया मैंने। मैं एक लेडी आई थी, नर्स थी, उन्होंने मतलब डी ग्रुप की थी, वो मुझे हेल्प करके दन बोल के सर खांदे दे के गाड़ी से उतर के चेयर लगा के बैठे। मैं उनको बोल रहा हूँ कि फ़ोटो खींच रहे, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ मेरा खून आ रहा है, मेरे को ब्लड रुकाने के लिए कुछ करो, फर्स्ट एड कुछ करो, मैं निकलता हूँ बीदर को। वो लोग अपना ऑफिसर को बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे, फिर भी इंजेक्शन दिए। इमीडिएट हमारा ब्रदर रेवणप्पा बोल के वहाँ पे कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल, लगा था कि विथिन 30 सेकेंड पे आ गए वो हमारा ब्रदर रेवणप्पा बोल के। वहाँ से PSI शिवराज पाटिल सर भी आ गए, सभी आके मुझे बीदर के लिए हमारा ब्रदर रेवणप्पा साथ में लेकर आके ब्रिम्स आके कर अब जो ट्रीटमेंट है अभी चालू हो रहा है। वहाँ पे अकेले थे आप? जी मैं अकेले ही गया था मैं, क्योंकि बोल तो मेरा एरिया ही है ना, मेरा जो नेटिव प्लेस में बर्थ प्लेस का एरिया है ना, वो 24 आवर्स मैं वही रेंज पे घूमेगा मेरे रहता ना। मुझे कुछ ऐसा लग रहा ही नहीं था। सुबह गया मैं 9:30 को, मेरा एरिया है बोल के वॉकिंग जैसे जाते हैं ना, जो दन बोल के 10 मिनट में शूट करके आएंगे बोल के गया मैं, न्यूज़ करेंगे बोल के। ये सब घटना हुआ इसमें। फॉरेस्ट ऑफिसर आए थे कि आपको देखने? सर से उसी दिन जो
8 तरह का इंसिडेंट होता, वो तुर्तु चिकित्सा घटा में वही आके उस दिन बात करके आपको दिखा सो जो चिता यही है बोल के 4 फोटो दिखाए मेरे को। मैंने जो था वो दिखाया है। उसके बाद में आज तक कोई कम्युनिकेट भी नहीं करे। अभी MLC अरड़े साहब आए थे, मुझसे से वो बात किया उन्होंने। फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब आपको यकीन दिलाए कि वो चीता ही है बोल के, या फिर कुछ नहीं ऐसा? नहीं, ये वो अभी कुछ पेपर में भी आए थे ना, इन्हें हमारा पास चिता नहीं है, कुछ दूसरा आइटम का बात बोले तो वो मैं बोला कि मैं खुद उसको ऐसा करे सो हूँ, चिता है वो मैं तो देखा मैं इसको, फिर भी तुम ना बोले तो नहीं है, वही है बोल के बोला। शहर से पूरे लोग फॉरेस्ट वाले वहाँ जाके बाद कुछ कैमरा लगाए बोल के सुना मैंने। अभी पेपर में पढ़ा कि वो कैमरा में चिता दिखे बोल के पेपर में आया था। वो फॉरेस्ट वाले कंफर्म कर लिए कि जो उसका स्टेप वगैरह गए सो मैं जहाँ पर गिरा था मेरा खून कहाँ पर था, वो सभी भी तहकीकात कर रहे हो करके भी अभी देखा मैं फ़ोटो में भी, जो उसको मालूम पड़ा कि फॉरेस्ट वाले को भी चिता वहाँ पे है बोल के। तकरीबन आजू बाजू गाँव में भी कि वो डंगूर मारे कहते हो, कोई मत जाओ चिता है बोल के, इतना बोल के सुना है। सर आप एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट रहते हुए इतनी तकलीफ उठाएं तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर इस बारे में? नहीं, अभी तो ब्रिम्स में तो मेरे को फिल वक्त तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। जब मैं आ रहा था सब लोग मेरे को इमीडिएट कुछ भी मेरे को महसूस लगा कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए बोल के मेरे को महसूस नहीं है, उतना अच्छा मेरे को ट्रीटमेंट दी है। अभी भी एवरी डे मेरे को अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये हॉस्पिटल में तो आपको ट्रीटमेंट मिला, जैसे कि आपको रास्ते में हाँ। लोग मिले, कोई सपोर्ट नहीं करे, कोई भाई आज आप हैं कल और कोई रहेगा, परसों मैं रहेगा, लेकिन ये का काम है कि हेल्प करना चाहिए। अभी जनोड़ा के लोग को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब जनोड़ा के लोग 2 बच्चे थे, उनको मैं देखे तो पहचान भी सकता हूँ। जैसे जसकम के लोग शर्ट पहना था, उनको भी मैं ये बोलना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जीत गया तो बच गया, भगवान का दुआ था मेरे को, मैं उसको चीखे आया बोल के नहीं, जैसे ही आप सब लोग का दुआ मेरे पर था और भगवान का आशीर्वाद था बोल के मैं आ गया। लेकिन ऐसा मत करो कि कोई मरेसो वाले को भी लेकर जाओ, कोई गवर्नमेंट का आपके ऊपर केस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप जो भी लोग हैं हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करो, मेरा ऊपर आता बोल के कुछ भी नहीं होता। एक मरेसो आदमी को मरने वाले आदमी को जिंदा करने का कोशिश करो, आपका ऊपर कुछ भी नहीं होता। अगर होता भी यही होता, तुम कहाँ से कहाँ तक लाए उतना पूछ सकते हैं, लेकिन आपका ऊपर जो भी केस नहीं होता। ये सभी लोग मान लो कि आज मेरा है कल और का है, लेकिन जान बचाने का कोशिश करो सब लोग।